नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2020-21 के एग्जाम में पूछे गए थे और आने वाले आगामी एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 ग्रुप डी 2022 या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 4500 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई 9:5 के अनुपात में है तो परिमाप बताइए। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे आयताकार मैदान खेत देख लेते हैं। एक आयताकार मैदान, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 9x, लंबाई है, चौड़ाई है 5x। और एक आयत के शेप में है तो इसका क्षेत्रफल होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ गुणे ब्रेथ। तो 9x गुणे 5x बराबर आपको दिया है 4500, बराबर 4500। तो 5 9 45, एक्स स्क्वायर बराबर 4500। 45 से 45 कट गया तो एक्स स्क्वायर बराबर 100। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स बराबर √100 बराबर 10। आपको लंबाई इसकी है 9x, तो लंबाई हो जाएगी 9 गुणे 10 बराबर 90। चौड़ाई है 5x, तो 5 गुणे 10 बराबर 50। अब आपको इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है, एक आयत के किनारे किनारे जाइएगा और जब एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो एक परिमाप कंप्लीट करिएगा। तो परिमाप होता है 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, और 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लिए तो कोष्टक में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ आपको पास दी है 90 प्लस ब्रेथ दिया है 50, तो इसी को जोड़ दीजिए। 2 90 50 140, और 2 गुणा 140 बराबर 280। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े आयताकार फर्श को पक्का करने के लिए 10 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने ईंट की आवश्यकता होगी। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, एक आयताकार फर्श है, इसकी लंबाई दी हुई है 20 मीटर और चौड़ाई दी है 25 मीटर, और बोल रहा है कि इसके फर्श को पक्का करने के लिए 10 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी ईंट की आवश्यकता होगी। तो इसको लंबाई, इसके अंदर ईंट लगाने के लिए बोल रहा है। तो आपको पता है, देखिए ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, तो आप इसकी लेंथ को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो आपको पता होगा 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर। अब फर्श का क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर लेंथ गुणे ब्रेथ। तो लेंथ है 2000 और ब्रेथ है 2500, ये होगा क्षेत्रफल। अब एक ईंट लगाना है। ईंट भी एक आयताकार शेप में है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। तो ईंट का क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया बराबर लेंथ है 10 गुणे 5, ये हो गया ईंट का क्षेत्रफल। अब ईंटों की संख्या चाहिए, तो ईंटों की संख्या हो जाएगी, फर्श का क्षेत्रफल 2000 गुणे 2500 बटा ईंट का क्षेत्रफल 10 गुणे 5। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5, 50 25, 5 दूनी 10 और 4 0 लगा दीजिए। 1,00,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है ए बी से 50% अधिक कुशल है। यदि बी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तो ए द्वारा उस कार्य को पूरा करने में समय लगा। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ए जो है, दो पर्सन है ए और बी। ए क्या है, बी से 50% अधिक कुशल है। तो 50% की वैल्यू होती है 1/2। अगर बी की क्षमता 2 होगी तो ए अधिक है तो +1 अधिक हो जाएगा तो 3। और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है तो बी 2 की क्षमता से 30 दिन में काम करेगा तो टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क बराबर 30 × 2 बराबर 60 वर्क। 60 वर्क को ए द्वारा कराना है तो ए की क्षमता है 3 और टोटल कार्य है 60। तो ए द्वारा लिया गया समय होगा 60/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 दिन। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राम ने 8,000 रुपये बैंक में 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए जमा किया। बैंक द्वारा 3 वर्ष बाद उसको लौटाया गया कुल रुपए कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए राम ने कितना जमा किया था, 8,000 रुपये। तो P बराबर हो गया हमारे पास 8,000 रुपये। दर है हमारे पास R बराबर 10% और समय है T बराबर 3 वर्ष। तो आपसे बोल रहा है 3 वर्ष बाद उसको लौटाया गया कुल कितना रुपए होगा। तो 3 वर्ष बाद लौटाएगा ए बराबर मिश्र धन। मिश्र धन होता है ए बराबर मूलधन प्लस SI, क्योंकि साधारण ब्याज दे रहा है तो SI। तो पहले हमें SI ज्ञात करना होगा कि SI 8,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कितना मिला। तो SI का फार्मूला होता है SI बराबर P प्रिंसिपल गुणे दर R गुणे समय T बराबर 100। इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। 8,000 दर है 10%, समय है 3/100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो 800 गुणे 3 बराबर 2,400 रुपया उसको ब्याज मिलेगा। अब बैंक द्वारा राम को लौटाया जाएगा ए बराबर 8,000 रुपये उसने जमा किया था और बैंक ने 3 वर्ष में उसको 2,400 रुपया ब्याज के रूप में दिया। तो टोटल हो जाएगा 10,400 रुपये। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक शंकु क्या होती है। एक शंकु, ये एक शंकु है, इसकी ये ऊंचाई होगी और यहाँ से यहाँ टच कर दे तो ये इसकी त्रिज्या। जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी बराबर उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई आपको दिया है बराबर 21 मीटर और बी सी बराबर त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन होता है V बराबर 1/3 पाई R² H। तो इस फार्मूले पुट कर दीजिए। V बराबर 1/3 पाई का मान होता है 22/7 गुणे 22/7 गुणे R आपको दिया है 7 × 7 और ऊंचाई दिया है 21। 21 से 21 कट गया और आपका आयतन आया 22 × 49। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 49 × 22 गुणा कर दीजिए। 2 9 18, 2 चौके 8 1 9, 2 9 18, 2 चौके 8 1 9। इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 9 8 17, 9 1 10, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।